का हो रहो जा अयोध्या में, काहे लटकू मटकू सटकू, काहे रोंडो मोंडो टोमाको टोंडो, काहे आचको लाचको माचको, का हो रहो तुम्हें पतो ना है? अरे का हो रहो देखो, जहाँ देखती हूँ जहाँ बंधन वारे, घर घर बंधन वारे बंध रहे, मंगल कलश सज रहे, और का हो रहो आज नगरिया में, का हो रहो आज नगरिया में, का हो रहो। आपको पता नहीं है? तो सुनो। और राजी हो रहो, राज हो रहो, राज हो रहो, राज हो रहो, राज हो रहो आज नगरिया में, राज हो रहो, राज हो रहो आज। गली गली में बंधन वारे, घर घर बंध रहे बंधन वारे, मच रहे धूम बजरिया में, का हो रहो आज नगरिया में, का हो रहो आज। काय राठ बाई फूगा, ओ चश्मा बाई बहुत तुम्हें है पतो का हो रहो। दासी मंत्रा, हाँ बेटा लक्ष्मी, ये कह रहा हूँ कि बता तो पता है का हो रहा हूँ, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ। बता दे। जो महाराज है ना, महाराज हाँ नरेश महाराज, हाँ हाँ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए यहाँ का राजा बनाने जा रहे हैं। बाजा तो उनके राज की खुशी में ये समस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा महाराज दशरथ नाच बांट रहे, अरे जब वही सब खुश हो रहे। अरे मंत्रा बुआ, हाँ तुझे कम सुनाई देता है क्या? हम लोग ये कह रहे हैं हाँ। कि जो हमारे महाराज दशरथ हैं वो राम जी को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। हैं? राम जी का खाज हो गई। अरे सुनो, हैं? जब सुनती जब उल्टा ही सुनती, ये बता, हाँ, तुम कब मरोगी? तय मर जाए तो सबको मर जाए, मुँह का देखो भैया, अब कितनी जल्दी सुन ली। मरने की बात कितनी जल्दी सुनी। साची साची बता बेटा। साची साची यही है कि जो राम है ना, राम ज्येष्ठ पुत्र हाँ राम, राम, उनके लिए अयोध्या का राज होने वाला है। बाजार फट गए, वो कलिया कलूटे राम को इस अयोध्या का राज। काशी जरा संभल के बोलो। भरत को ना हो रहा, अरे भरत तो सांवले है, भरत को नहीं हो रहा। नहीं। क्यों हमारे राम जी को कलुआ कलूटा बोल रही हो? देखो, देखे ही में तो बिल्कुल नीक ना लगे। सुनो, दोनों भाई एक से हैं, ऐसा ना बोलो। और भरत वो कौन बड़े सा? हैं ना, बड़े हैं, इसीलिए उनके लिए राज हो रहा है। अब तुम सब जाओ, मुझे बेकर अरे खुशी मना, मुझे खुशी मना। ना लगे, जाओ भागो हटो। अरे कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राजा राम की, राजा राम, जाओ हटो। राम राम राम, राजा राम राम राम। ओ कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा। देख तो जिल्लों गलियां कैसी बमा कर रही हैं। राजा राम की हैं? ऐसो झट्टो जाओ मुंह में राम भाई, राजा राम, मैं गिरतन से बच गई। हाँ इनके खसम पट्टा हो जाए। हाँ वे तो मेला हतो रात को सो बुला लाओ
अब इन्हें पहुंचा देने साल भर तक नाव नहीं लेने नहीं बुलाने फिर नहीं ये पठियानी चलती हूँ क्या करूँ कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेगा चलती हूँ सबसे पहले पंडित जी के पास हाँ। पंडित जी पाए लागू प्रसन्न रहो मंत्रा खुश रहो पंडित जी वो काहे आपको काकरवा से पटपरा पत्रा पत्रा हाँ पा में देखियो महाराज हमारे बेटा भरत को राज लिखो के भरत को चाहती हो हाँ इसमें ऐसा लिखा है भरत भूआल होए हैं सांची लेकिन भू माने पृथ्वी आल माने गुफा कहीं ऐसा न हो कि भरतलाल जी पृथ्वी के अंदर गुफा खोदकर तपस्वी राज बन जाए अगर तुम कुछ उपाय करोगी तो आने वाले समय में भूआल हो सकते हैं महाराज उपाय तो मैं ऐसा कर दूंगी मैं चाहूं तो बादल में छेद कर दूं अच्छा और मैं चाहूं तो बापे ठेंगारी का चढ़ा तब बहुत कुछ हो सकता है पंडित जी आप चिंता नहीं करो अब आपने पंचांग देखो हाँ दक्षिणा तो देने पड़े वो तुम्हारी इच्छा अब महाराज ऐसा है आज मैं कहीं चली गई तो हमारे घर में 2-4 कुत्ता घुस गए तो मैं क्या करूं भाई आटा की टंकी खोल के और मोड़ो मार गए चून चाट गए अब चाट गए आटा चाट गए अब जूठो तो वो हो ही गए महाराज वही आटा और 2 ठग्गा भाटा नमक की डेंगरिया 1 डुग्गा लाल मिर्च खोस देंगे यानी स्वान का झूठा आटा ब्राह्मण को दान करेगी क्या हो गई कितना भारी पाप करेगी ऐसा करने से तू सीधे नरक में पड़ेगी आई काय पंडित जी बात लगे क्यों हमें नरक में को जान दे रहा हूँ क्यों आजकल तो बड़े बड़ा नरक में पहले से रिजर्वेशन करा रहे अच्छा अब मुझे को जान दे रहा हूँ चलो ठीक है। चलती हूँ प्रयास करो। महारानी जी के पास भरत मात पे गई बिलखानी कायन मन हंस हंस कहे रानी हंस कही रानी काल बड़ तोरे हंस कही रानी काल बड़ तोरे दिन लखन सिख अस मन मोरे दिन लखन सिख अस मन मोरे महारानी जी पाए लागू अरे प्रसन्न रहे दासी क्या बात है जब के संकेत मिला जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाई जब से बेटा राम का विवाह होकर के आया है जब से अयोध्या में जहां तहां मंगल ही गाए जाते हैं और ऐसे मंगल के समय पर दासी मंथरा रो रही है दासी ये क्या हालत बना रखी है बालों को बिखेर रखा है गालों को फुला रखा है अरे ये तेरी दशा मुझसे देखी नहीं जाती क्या हुआ है तुझे बता ना दासी हम सब ने शीश गुथाए हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं और जो तू रो रही सगुन सायक ये कैसे लक्षण तेरे हैं तू किसी से लड़कर आई है किसी से लड़ाई हो गई है क्यों क्योंकि बेटा लक्ष्मण का चंचल स्वभाव है अवश्य ही लक्ष्मण की कोई बात मुझे बुरी लग गई होगी तू किसी से लड़कर आई है भूखी है अथवा प्यासी है और सौगंध तुझे बतला जल्दी क्यों दासी आज उदासी है बोलना दासी क्या हुआ है क्यों महारानी मुझे हमारे अयोध्या की कुशलता तो बता मेरे महाराज बड़ी बहन कौशल्या बेटा राम पुत्र वधु सीता बेटा लक्ष्मण ये सभी कुशलता तो है ना ना तो महारानी मैं भूखी हूँ
कत सिख दे हमें को माई गाल करब हम कहीं बल पाई। अरे महारानी जी, मुझे कौन शिक्षा देगा, मुझे कौन पढ़ाएगा? अरे और किसके बल पर मैं अपने ये गाल फुलाऊंगी? महारानी जी बड़ी भोली हो भोली। हाँ, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू और जाहि जनेस देती युवराजू। हे महारानी जी, आज राम को छोड़कर और किसकी कुशलता है? क्यों? जैसे महाराज दशरथ इस अयोध्या का राजा बना रहे राजा। हाँ, क्या कहा? हाँ। राम जी राजा बन रहे हैं। इतनी खुशी की बात और गाल फुला करके बता रही है। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर दासी, घी शक्कर। देखहु कसिना जाय पुर शोभा जो अबेलो की मोर मर छोभा जो अबेलो की मोर मर छोभा। आज महारानी जैसे ही मैं अयोध्या में निकली, जैसे ही बाहर निकली, देख करके मेरे मन में ऐसा लगा महारानी मैं कह नहीं सकती। और सुनो, कल होगा जिसका राज तिलक। अरे आप तो राम राम ही है महारानी। सुनो, और कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंदी उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, ये रानी जी फंदी उसी का है। और कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये देखो महारानी। और ये खुशी लगी है मातम है, और बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनकी दम है। और खुल गए भागी, अब तो कौशल्या के दो ही हाथन में लड्डू है महारानी जी। हाँ, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर वेदना की। और रानी के सिगोरे नींद में हो, रानी के सिगोरे नींद में हो। अब लोक चालन जय राजा के नारे। अब तो महारानी जी राजा की कपट भरी बातें तुम समझ नहीं पा रहे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखहो न भूप कपट चतुराई। अरे महारानी तुम्हें तो पलंगों पर नींद ही अच्छी लगती है बस, और ये नहीं दिखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, ये तुमको बिल्कुल पता नहीं महारानी जू। पुण्यस कबहू कहा से घर फोरी तब दर्जी भी कढ़ावो तोरे। दासी, महारानी तेरी बातों को इतनी देर से सुने जा रही हूँ, मैं हंस जाती हूँ तो सोच रही रानी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सुन, अगर अब की बार ये घर फोड़ने वाली बात मेरे पास आके की ना, तो तेरी जुबान को तेरे मुंह से पकड़ के खींच लूंगी। निकल, चल निकल। निकल पापनी चांडाली
हमारे ही कुल को तोड़ना चाहती अरे है। क्या कह दिया महारानी ऐसा मैंने? देख लो ऐसे ही होते हैं। सभ्यता और संस्कृति आपस में खेद करते हैं, होके मानव में भेद करते हैं। और ऐसे ही इंसान होते हैं जमाने में, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। निकल। अरे महारानी ये दैया रे, आए दैया। और चल निकल यहाँ से, चल डाली। और किसने तेरी मत मारी है? और जो निर्मल स्वच्छ रूई के लिए पल कर आई चिंगारी है। और कर अब कैसे बचन कहे। चुप। अगर आपके बोली ना तो तेरा मुंह ना उछलूंगी। चुप। और कर अब कैसे बचन कहे, तो मैं मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम हो काज से क्षण, युवराज राम हो काज से क्षण, तो मुंह मांगा मैं तन दूंगी। मेरे रंगनाथ स्वामी, ये शुभ संवाद सुनाने के बदले में तू उपहार ये ले। और कल है त्योहार हमारे घर, उपहार में दासी हार ये ले। लेकिन जिस घर में रहते हैं उस घर को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते। मैं महारानी। तुझे कितना समझाऊं। महारानी जी चाहिए तुझे मेरा हार। मेरा हार ले ले, लेकिन ऐसी बातें मत बोल। मुझे हार नहीं चाहिए। क्यों? महारानी और ये हार, यही हार देना चाहते हैं ना महारानी? हाँ, हाँ, इसका नाम है हार। जब हारी है तो हार ही है। और ये हार तुम्ही को शोभा दे, ये दासी ना लाल चिन माली की है जीत राम की। और हार उस भोले भरत लाल की है। महारानी मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों से गोद खिलाया है। अरे मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा भरत राजा हो जाए, राम को नहीं चाहती महाराज। प्रिय वादनी सिख दीन्यो तो ही सपन्यों तो परी कोप ही नमोही। हे मेरी प्रिय बांदी, मैंने तो तुझे केवल शिक्षा दी है। वैसे तेरे ऊपर मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं करती। फिर तू तो जानती है हमारे कुल की रीति क्या है। हमारे कुल की रीति है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिलकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे अन्य सभी उसी की सेवा करते हैं। फिर कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज सुभाय प्यारी। राम के लिए तो बहन कौशल्या के समान ही हैं हम तीनों, जिसमें मोह पर करई स्नेह विसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मेरे ऊपर राम जी का सच्चा स्नेह है, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा भी करके देखी है। एक बार देवराज इंद्र उर्वशी नाम की अप्सरा को लेकर के अयोध्या आए। महाराज ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। उर्वशी कहने लगी, देवी कौशल्या, तुम्हारा ये जो पुत्र है राम,
ये बड़ा ही मनोहर है, क्या मैं कुछ घड़ी के लिए इसे अपनी गोद में ले लूं? बहन कौशल्या ने राम जी को उर्वशी की गोद में दे दिया। जब देवराज इंद्र जाने लगे तो बहन कौशल्या राम जी को लेने के लिए गई, लेकिन राम जी उर्वशी की गोद से नहीं उतरे। महाराज गए, बहन सुमित्रा गई, लेकिन राम जी उर्वशी की गोद से नहीं उतरे और रो करके कहने लगे कि मैं जिस माँ की गोद में जाना चाहता हूँ वो माँ तो मुझे लेने के लिए आई नहीं। मैं दौड़ करके गई और मैंने राम जी को अपने गले से लगा लिया। मैं तब से जानती हूँ मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। फिर अगर विधाता मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करके जो विधि जन्म दे कर छोऊ, होए राम सी अपूत पुतोहू। अगर विधाता मुझे थोड़ी सी दया करके संसार में दोबारा भेजे तो मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू हर जन्म में मिले। दासी, तू भरत को चाहती है ना? तुझे बेटा भरत की ही सौगंध देती हूँ। भरत शपथ तू ही सत्य कहे, पर हर कपट दुराव, हर समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। क्योंकि मुझको समान है राम भरत, और एक ही पेड़ की शाखें, एक ही पेड़ की शाखें, और मुझ चिड़िया के दो पर है वो, दोनों ही मेरी आंखें। यदि राम भरत सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, और गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। इसलिए तुझे बेटा भरत की सौगंध है। इतने हर्ष के समय पर इतना दुख क्यों कर रही है, मुझे बता दासी। एक ही बारी आस सब पूजी, अब कछु कहबी जीभ कर दूज। हे महारानी जी, आपने एक ही बार में हमारी सारी आशाओं को पूरा कर दिया। तुझे तो बुरा लग गया। अब तो मैं आपसे तभी बात करूंगी जब बड़ई से दूसरी जिभ्या लगवा लूंगी। हाँ, नहीं तो बात नहीं करूंगी। कौन पे होई हमें कहानी, कौन पे होई हमें कहानी, चेरी छाड़े होब की रानी, चेरी छाड़े होब की रानी। हे महारानी जी, चाहे राम राजा बन जाए, चाहे भरत राजा हो जाए, अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, मैं रानी तो नहीं बन जाऊंगी। बस इतना जरूर होगा, राम राजा बन जाएंगे तो 4 बर्तन और मांज लूंगी। चारे जोगी सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। बस महारानी, अरे ये हमारा कपाल तो फोड़ने योग्य है, तुम्हारा अनबल मैं देख नहीं सकती, इसलिए तुमसे आकर के ये बात कही। सादर पुनि पुनि पूछत वो ही, शबरी गानी मृगी जन मोही। दासी, अरे यहाँ तो आ, इधर आ, यहाँ बैठ। बैठ जाऊं? बैठ ना। मैं यहाँ बैठ जाती। यहाँ बैठ। अब बता क्या कहना चाहती है? तेरी बातें मेरे मन को मोहित कर रही है। ऐसा लगता है जैसे तू मेरे हित में कुछ कहना चाहती है। इस प्रकार से तेरी बातें मुझे प्रिय लग रही हैं दासी। इधर देखना, जैसे वन में भीलनी के गीतों को सुनने के लिए मृगी ललाहित रहती है, ऐसे ही तेरी बातों को सुनने के लिए मैं ललाहित हो रही हूँ। बोलना, क्या
कहना चाहती है? तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरे ओ मोरी घर फोरी नाव। हे महारानी जी, तुम तो पूछती हो कि मंथरा बताओ क्या बात है, लेकिन मैं कहने से डरती हूँ। क्यों? इसलिए डरती हूँ कि तुमने मेरा नाम घर फोड़ू रख दिया। अरे मैंने कौन सौतन के घर फोड़ दे कि के घर में आग लगा दई? बोलो। अरे तुझे तो बुरा चतुरी लगा। चतुरी गंभीर राम महतारी। चतुरी गंभीरी राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी, बीच पाए निज बात सवारी। और महारानी सुनो, राम की महतारी कौशल्या कितनी चतुर है, कितनी होशियार है। थोड़ा सा ही मौका देखा और अपनी बात बना ली। बेटा राम को अपने को राज दिलवा रही। पठये भरत भूप नरी और राम मात सभी जानो रौरे। और सुनो, तुम्हारे बेटा भरत शत्रुघ्न ननिहाल भेज गए। अरे महारानी, जब कोई कार्य होता है घर में तो सभी को बुलाया जाता है, लेकिन तुम्हारे बेटन को किसी ने नहीं पूछा। तुम्हें अपनन की नैया महारानी हीर पीर, अरे अपनन की भी तो चिंता करी जा। महारानी सुनो, अरे तुम्हें अपनन की नैया और अपनन की नहीं, तुम्हें अपनन की नैया महारानी हीर पीर, तुम्हें अपनन की नैया, अपनन की नैया महारानी। और महारानी हो राम राजा बने, भरत दासन मेरे, उनकी गुलामी करें। अरे सुन सुन के सूख राजो मोरो शरीर, तुम्हें अपनन की नैया, अपनन की नैया मारा हीर पीर, तुम्हें अपनन की नैया। इसे महारानी जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ हमारा बेटा भरत इस अयोध्या का राजा बन जाए। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी निज शपथ देवाई। क्या सचमुच ही मेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है? क्या मंत्रा जैसा सोचती है वैसा होने वाला है? दासी, तुझे मेरी सौगंध है, बोलना मेरे साथ क्या होने वाला है। तू मुझे चाहती है ना, मेरी सौगंध तुझे दासी बतलाना, क्या कहना चाहती है तू? का पूछो तुम अजहू न जाना, निज हिति अनहिति पशु पहचाना, निज हित अनहिति पशु पहचाना। ये महारानी, तुम अब भी नहीं समझ पा रही मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे महारानी, अपना अच्छा और बुरा ये पशु पक्षी भी जानते हैं और तुम नहीं जान पा रही। बड़ी भोली हो महारानी। भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोसन आज। अरे अयोध्या को सच्चे सच्चे 15 दिन हो गया, लेकिन तुमने आज मेरे मुंह से ही सुनी है कि राम को राजा हो रहा है, अन्यथा तुम्हें क्या पता था? रेख खिंचाई कहो बल भाखी,
स्वामिन भयो दूध के माँ। हे महारानी, मैं रेखा खींच के कहती हूँ, अगर राम को राज्य हो गया तो तुम महलों से इस तरह निकाल दी जाओगी जैसे ये खलवाई दूध में पड़ी हुई मक्खू को ऐसे फेंक देता। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहु न आनि उपाय। यदि तुम अपने बेटों के सहित महारानी कौशल्या की सेवा करोगी तो महलों में रह सकती हो, नहीं तो महलों के काग बढ़ाओ भग जाओगी, कौआ भगाओगी कौआ। हाँ, सुन मंथरा बात फूर तोरी, दहिनी आँखी नीति हरकत मोरी। सुन मंथरा बात फूर तोरी, दहिनी आँखी नीति हरकत मोरी, हरकत मोरी। मंथरा, तेरी बातों को सुनकर के मुझे याद आया कि मेरी दाहिनी आंख प्रधानों को और कहना, दो बर मांगती हूँ। राजा श्री भरतलाल जी हो, कल ही से 14 वर्षों को श्री रामचंद्र वनवासी हो। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, क्योंकि आजकल गाड़ी को पहिया मर्द की जबान कोई भरोसा नहीं, इसलिए जब राम की सौगंध खा जाए तभी मांगना। ठीक है, ऐसा ही होगा। तू कहती है हाँ। तो मैं महाराज से यही मांगूंगी। दासी, आज तक मैं ये सोचती थी मेरी दासी मंथरा कुबड़ी है, इसके कुबड़ है, लेकिन ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि की गठरी है जो मस्तक में ना आ सकी तो विधाता ब्रह्मा ने पीठ के मध्य बांध दी है। दासी, दासी तू सच्ची दासी है। आज मैं तुझे जान गई कि तू मेरा कितना हित करती है। दासी, तू सच्ची दासी है, तेरी बुद्धि की बलिहारी है। भरत आज से ऋणी तेरा और तू है उसकी महतारी। मुझ सीधी ने ये समझा था, मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर बारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है। अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूं, अगर तू उसको मंजूर करे। श्री रामचंद्र अति भोला है, कोमल है, निरपराधी है, बन के है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। ले 1 घंटा से पार्टी पड़ा रही, कर दो सब बात को मटिया में। महारानी, ये 10 रुपया चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा आपकी ओर से। जब आई नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी, पाँव में मैं समझा कर हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। अरे जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौगंध से। वह 14 दिन के बदले 14 वर्षों तक आए भरे, उसका पुत्र श्री रामचंद्र 14 वर्षों वनवास करे। इतने में श्री यहाँ भरतलाल जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो उन्हें हटा नहीं पाएंगे। इसलिए 12 साल नहीं अच्छे, न 13 साल ही वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। 14 वर्ष से एक भी दिन कम मत मांग लेना महारानी जी। हाँ, और सुनो, ऐसे नहीं जाने जे कपड़ा जे चमकने धमकने सब उतार देने, उतार दे और को भवन में जाने। को भवन? हाँ दासी, आज तक हमारे रघुवंश में कोई भी रानी को भवन में नहीं गई। महारानी अपनो काम बनाने
जैसे तो जाने इसलिए जी उतार दो। हाँ। मेले को चले फटे पुराने पैरों। ए हाँ पुराने तो पहन लूंगी लेकिन फटे नहीं पहन फटे सकती। नहीं पे पुराने पहन लीजिए। हाँ। ठीक है हमने जो समझाई वह पार्टी समझ गई सब जान गई। बस अब आग लगाओ बन में तुम देखो वो संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन में तुम। ठीक है जाओ अब लगा दइए आग। हमने देख लो कैसे हो रहा राज। ले लो राज राज ले लो। और महारानी एक बात और सुन लो। हाँ। त्रिया चरित्र जरूर दिखाई दो। त्रिया चरित्र जरूर दिखाएं। हाँ त्रिया चरित्र नहीं आता मुझको। नहीं आता लिपस्टिक लगाओ आउट। ए? लिपस्टिक हाँ। फेयर एंड लवली लगाओ आउट। पाउडर लगाओ आउट जो सब आउट। हाँ पलंग पे सोवो आउट। त्रिया चरित्र नहीं आउट खाना भी खाना आता है। सब आउट। हाँ त्रिया चरित्र सब जानती जे जो बैठी सब जानती। हैं? हाँ तुम नहीं जानती। मैं नहीं जानती क्या होता है। महारानी देखो अगर त्रिया चरित्र हम तुम्हें बता रहे ठीक है। तुम तो क्या कही हो हम महाराज दशरथ बन के आ रहे हैं। तुम त्रिया चरित्र दिखाओ हमें। आओ हैं जुट्टू मुट्टू के आओ आओ आओ। आ तो रहे। अब मुझे महाराज दशरथ बन के जाना चाहिए। ऐसे दशरथ जी एक बीता के लियो काम बनाने तो बताया नहीं था हम तो जा रहे लियो। हाँ हमें का है आओ हवा प्रिय के कई प्रणाम ले लो ठन ठन ले लो रसगुल्ला रबड़ी खा लो मिल गए भाई दान तुम्हें। ऐसे नहीं ऐसे हम आ गया प्रिय प्रणाम स्वामी। तो अब एक काम करो हैं? तुम बनो दशरथ अच्छा हम मर नहीं किया कहीं आओ फिर हमारे पास आओ हम बता रही तरीका चत का हो। ठीक है लेट जाओ तो। रानी कैकेयी कहाँ कहाँ नहीं रुक जाओ जैसे दशरथ जी निगतते वैसी निगो। ऐसे कैसे चली गई। वो तो पुरुष है मैं औरत तो हूँ। तरक देख हम बन जाओ। जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। यहाँ लेटी हो उठो। कैकेयी प्यारी क्या हुआ। हमसे ना बोलो हम आएगा का खोए मैं जाओ वही सोचने वही कौशल्या ने जाओ वही के पास जाओ हम तुम्हारे को है। हाँ ऐसे हैं यही तो त्रिया चरित्र है। ये हाँ इन्हीं को बोलती हाँ नखरे। ये सही नखरे सीख लो काव्य नाव तो त्रिया चरित्र हमसे सीख लो। हाँ एक जमाने में मेरा भी हल्ला था और आशिक पूरा मोहल्ला था। ससुर दूध दो के ले आओ एक गिलास पी जाओ पानी ठोक दो फुका के बैठ जाओ। अच्छा यही तो है त्रिया चरित्र। दासी हाँ अब तू जा। हम जा रहे हैं। मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे ना जिस दिन भरत राजा बनेगा हाँ। तेरे कुंवर को सोने से मरवा दूंगी। तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। ठीक है ठीक है अब मैं जा रही हूँ और महाराज जैसे ही आए हमारी बात ना कर जो कि मंत्रा ने बताई थी। हाँ। ठीक 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 जा। ठीक है मैं जा रही हूँ। देख लो ठीक रही हैं। और ठसके मोरी ना गई मैं बूढ़ी भई ठसके मोरी ना गई मैं बूढ़ी भई ठसके मोरी। वाह महाराज वाह। खूब सोचा कि हम राम जी को राजा बना देंगे और कैकेयी जान भी नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर राजा बनेगा तो मेरा बेटा भरत नहीं तो कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। मैं भारत की छत्राणी हूँ छत्राणी धर्म निभाऊंगी पर मांगा मुझसे राम ने जो वो अच्छी तरह दिलवाऊंगी। एक बार
अचानक राम ने मेरी आंखों को बंद किया और मुझसे बोल पड़े, रघुवर क्या तुमने मुझे पहचान लिया? एक बार राम जी ने अचानक आकर के मेरी आंखों को बंद कर लिया। मैं बाहें खूब टटोलती थी और इतनी बात बोलती थी, ये कौन कहां से आए, बस इतनी बात सोचती थी। तो इतने में बोल पड़े रघुवर। मैं सोच ही रही थी कि ये कौन है जिसने मेरी आंखों को बंद कर रखा है। इतने में बोल पड़े रघुवर, अच्छा सब भेद खोलता हूँ, वरदान मुझे देना मैया, मैं तेरी आंख खोलता। और राम जी ने मुझसे वरदान में क्या मांगा? मांगा राम ने कि माँ एक दिन मुझे राजा बनाया जाएगा, लेकिन मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं तो वनवासी बनना चाहता हूँ। तो बस ये आज सुनहरी अवसर है, मुझे मेरे वरदान भी मिल जाएंगे और मेरा दिया हुआ वरदान भी पूरा हो जाएगा बस। और होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात। चलेंगे डाल डाल मैं चलूंगी पात पात, हो चलेंगे डाल डाल। हो चलेंगे डाल डाल मैं चलूंगी पात पात, होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात। होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये। देख सकते न नैन के बाण नारियों का ऐसा अपमान चढ़ी है, अब तो घोड़े कमान करेंगी पल में सर मैदान, कुछ नहीं होगा। देख सकते न नैन के बाण नारियों का ऐसा अपमान चढ़ी है, अब तो घोड़े कमान करेंगी पल में सर मैदान। मैं जहां पे चल की रात सबका करूंगी प्रभात, मैं जहां पे चल की रात सबका करूंगी प्रभात। होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात, मैं ये बात, मैं ये घात, मैं ये बात, मैं ये। आज के कहीं आज पूरी होगी, या तो जिस आशा को लेकर के को भवन में प्रवेश कर रही हूँ वो पूरी होगी आज पूरी होगी, या तो निराशी, या तो वरदान लेकर के लौटूंगी, या लौटेगी मेरी लाशी। देखती हूँ महाराज राम जी को राजा कैसे बनाते हो आप। इस प्रकार महारानी कैकेयी को भवन की ओर चल देती हैं। शेष प्रसंग आप लोग कल देखेंगे। अंतिम आरती के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। जो भक्त अंतिम आरती